हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 222 आईपीसी के बारे में और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि सेक्शन 221 एंड 222 आईपीसी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों सेक्शंस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेक्शंस में लगभग सेम बात लिखी हुई है लेकिन एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है दोनों सेक्शंस में। तो उसे हम लोग आखिर में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 222 आईपीसी में क्या लिखा हुआ है बैराकी लैंग्वेज में। So, intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed. So, whoever being a public servant, कोई भी इंसान जो कि public servant है, legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person under sentence of court for any offence or lawfully committed to custody. देखो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि लीगली बाउंड है एज अ पब्लिक सर्वेंट किसी पर्सन को किसी पर्सन को एप्रीहेंड करने के लिए या फिर उसे कन्फाइनमेंट में रखने के लिए जो कि अंडर सेंटेंस है, जो कि ऑलरेडी कन्विक्ट कर दिया गया है, जो कि अंडर सेंटेंस है, उसकी सजा चल रही है, ठीक है। इंटेंशनली ओमिट्स टू एप्रीहेंड सच पर्सन, उसको एप्रीहेंड करने की कोशिश करता है, और इंटेंशनली सफर्स सच पर्सन टू एस्केप और इंटेंशनली एड्स, ये वही पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है जो कि सेक्शन 221 में है। मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बताती हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी अंडर सेंटेंस है, उसको कोई पब्लिक सर्वेंट भगाने की कोशिश करता है या फिर किसी भी XYZ तरीके से उसकी मदद करता है भागने में, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को क्या सजा मिलेगी ये बताता है सेक्शन 222 आईपीसी। So with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years with or without fine, if the person in confinement or ought to have been apprehended is under sentence of death. अगर किसी पर्सन को सजा मिली हुई है डेथ सेंटेंस, ठीक है, डेथ सेंटेंस की सजा मिली हुई है, तो अगर ऐसे किसी पर्सन को उस पब्लिक सर्वेंट ने भगाया है, एस्केप करने में मदद की है, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को 14 ईयर्स तक की सजा दी जा सकती है, ठीक है। या तो मतलब 14 ईयर्स तक की सजा दी जा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है 14 ईयर्स तक, 14 साल तक, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है। और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स विद और विदाउट फाइन, 7 साल तक की सजा कौन से केस में होगी? जब उस पर्सन ने जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है, उस पर्सन को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है या फिर 10 साल से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है। ऐसे में जो पब्लिक सर्वेंट है उनको 7 साल की सजा दी जाएगी। विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और अगर तो 3 साल की सजा कौन से केस में मिल रही है? 3 साल की सजा मिल रही है अगर उस इंसान ने 10 साल से कम तक का ऑफेंस किया है, उस 10 साल से कम तक का ऑफेंस कमिट किया है, तो पब्लिक सर्वेंट को 3 साल की सजा मिलेगी। तो अगर फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि अगर डेथ सेंटेंस की सजा मिली है किसी पर्सन को, ठीक है, वो ऑलरेडी कन्विक्ट किया जा चुका है डेथ सेंटेंस के लिए, और अगर उसको भगाने की कोशिश करता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट, तो उस पब्लिक सर्वेंट को 14 साल तक की सजा हो सकती है, एक्सटेंड कर सकती है 14 साल तक, या फिर आजीवन कारावास हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, ठीक है। अगर उस पर्सन को जो कि ऑलरेडी कन्विक्टेड है, अगर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हुआ है, ठीक है, आजीवन कारावास हुआ है, और 10 साल या फिर 10 साल से ऊपर तक की पनिशमेंट मिली हुई है ऑलरेडी, और अगर ऐसे पर्सन को भगाने में मदद करता है तो पब्लिक सर्वेंट को 7 साल की सजा होगी। फिर तीसरे केस में क्या है कि अगर 10 साल से कम तक की इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, 10 साल से कम तक की इम्प्रिजनमेंट अगर उस पर्सन को है, तो पब्लिक सर्वेंट को 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी अगर वो उसे भगाने की कोशिश करता है तो, ठीक है। तो ये तो बात हुई सेक्शन 222 आईपीसी। अब आप लोगों को डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है सेक्शन 221 एंड 22 आईपीसी में। देखो, डिफरेंस ये है कि 221 में ये बताया हुआ है कि अभी वो जो पर्सन है वो अक्यूज्ड है, वो भी कन्विक्ट नहीं किया गया, उसके ऊपर सिर्फ लगे हुए हैं चार्जेस, को कन्विक्ट नहीं किया गया है अभी, ठीक है, वो भी सेंटेंस के अंडर नहीं। अगर आप ध्यान से दोनों की हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे सेक्शन 221 की हेडिंग है इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड, इसमें कहीं भी अंडर सेंटेंस नहीं लिखा है, माइंड यू, इसमें कहीं भी अंडर सेंटेंस नहीं लिखा है, ठीक है। तो अभी वो पर्सन कन्विक्ट नहीं किया गया है, और ऐसा पर्सन जो कन्विक्ट नहीं किया गया उसके ऊपर सिर्फ एक्यूजेशन है किसी ऑफेंस को लेकर के, और अगर ऐसे में
पब्लिक सर्वेंट उसको भगा देता है, मतलब उसको अथॉरिटी है कि वो उसको कन्फाइनमेंट में रखे या फिर एप्रीहेंड करके रखे, और अगर ऐसे में भगा देता है तो उसको अंडर सेक्शन 221 आईपीसी सजा मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी कन्विक्ट कर चुकी है, वो अंडर सेंटेंस है, उसकी पनिशमेंट चल रही है, और अगर उस दौरान जो है कोई पब्लिक सर्वेंट उसको भगा देता है तो उसको अंडर सेक्शन 222 आईपीसी सजा मिलेगी, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आप लोगों को पता चला होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।